Hello friends, welcome to my channel English Gyan. Guys, today we will discuss the second part of the biography of Dr. APJ अब्दुल कलाम. ठीक है, आज हम उनकी जीवनी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. चलिए. I was about 6 years old when my father embarked on the project of building a wooden sailboat to take pilgrim from Rameshwaram to Dhanushkodi and back. ठीक है, मैं 6 साल का था. आई वॉज अबाउट लगभग 6 years ओल्ड, 6 साल का था. वेन माई फादर, जब मेरे पिताजी ने एम्बार्क मीन शुरू किया. ठीक है, ये आप लिखते रहिएगा. एम्बार्क मीन शुरू किया. ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. ठीक है, बनाने का. क्या बिल्डिंग मीन्स बनाना. अ वुडन सेल बोट, लकड़ी की नाव. ठीक है, वुडन मीन्स लकड़ी, सेल बोट मीन्स नाव. लकड़ी की नाव बनाना शुरू किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. टू टेक, लेकर जाना. पिलग्रिम्स मीन्स यात्री, तीर्थ यात्री, उनको लेके जाना. फ्रॉम, से, कहाँ से. रामेश्वरम टू धानुषकोडी. ठीक है, रामेश्वरम से धानुषकोडी तक. धानुषकोडी को ऑल्सो कॉल्ड सेतु कराए. ठीक है, इनको हम धानुषकोडी को सेतु कराए भी बोल सकते हैं. एंड बैक. ठीक है, लेकर आना और वापस लेकर आना. एंड बैक. He worked at building the boat on the seashore. ठीक है, उन्होंने काम किया. पास्ट में है तो सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है. He worked at building the boat on the seashore. उन्होंने समुंदर के तट पे, seashore means समुंदर का किनारा. ठीक है, वहाँ पर अपना काम शुरू किया, वहाँ पर बोट बनाने का काम स्टार्ट किया. ठीक है ना, वहाँ काम किया. विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव, अपने एक किसकी हेल्प से. रिलेटिव की, रिश्तेदार की हेल्प से, जिसका नाम था अहमद जलालुद्दीन. ठीक है, हु लेटर मैरिड माई सिस्टर जोहरा, जिसने बाद में शादी की. ठीक है, माई सिस्टर, मेरी बहन से, जिसका नाम था जोहरा. ठीक है. आई वॉच द बोट टेक शेप, मैंने बोट को शेप लेते हुए देखा. ठीक है, मतलब मैंने बोट को बनते हुए देखा. वॉच्ड मतलब ध्यान से देखना. द बोट नाउ टेक शेप मतलब शेप लेते हुए देखा. द वुडन हल, लकड़ी की जो पतवार थी. हल मीन्स पतवार. एंड बल्क हेड्स, जो किसी नाव की दीवारें होती हैं. ठीक है, उनको बल्क हेड्स बोला जाता है. द वुडन हल एंड बल्क हेड्स वर सीजनड विद हीट फ्रॉम वुड फायर. ठीक है, जो लकड़ी की पतवार थी और उसकी दीवारें थी, वह सीजन बहुत अनुभवी थी. सीजनड मीन्स अनुभवी होना. ठीक है, अनुभवी थी किससे. विद द हीट फ्रॉम वुड फायर, लकड़ी की आग से और उसकी तपट से वो बहुत अनुभवी थी. बोट की जो पतवार थी ना, वो बहुत अनुभवी हो चुकी थी हीट से. माई फादर वॉज डूइंग गुड बिजनेस विद द बोट. ठीक है, मेरे पिताजी अच्छा कर रहे थे. वॉज डूइंग गुड बिजनेस, अच्छा बिजनेस कर रहे थे. विद बोट. ठीक है, विद द बोट, बोट के साथ, नाव के साथ. व्हेन, जब. वन डे, एक दिन. अ साइक्लोन ब्रिंगिंग विंड्स ऑफ ओवर 100 miles per hour कैरिड अवे आर बोट. साइक्लोन मीन्स चक्रवात, जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसको बोलते हैं साइक्लोन. ब्रिंगिंग मीन्स लाना. ठीक है, विंड्स, जो साइक्लोन थी वो विंड्स को लेकर आई. कितनी. ऑफ ओवर 100 miles per hour, 1 घंटे की रफ्तार थी उनकी. ठीक है, 100 miles से भी ज़्यादा. ओवर 100 miles per hour. ठीक है. कैरिड अवे, जो कि ले गई. कैरिड अवे मीन्स ले जाना. आर बोट, हमारी बोट को ले गई. जो चक्रवात था लेकर आया था विंड्स को, वो हमारी बोट को ले गए. अलॉन्ग, देखिए कोमा लगा है. ठीक है, अलॉन्ग, इसके साथ ही ये सेंटेंस. अलॉन्ग विद सम ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ सेतु कराए, उसके साथ. अलॉन्ग मीन्स साथ, कुछ हिस्सा. लैंडमार्क्स मीन्स भूभाग, जमीन का कुछ हिस्सा, वो भी अपने साथ ले गई. किसका. ऑफ सेतु कराए. ठीक है, धानुषकोडी यहाँ पे. ठीक है. द पैम्बन ब्रिज कोलैप्स्ड विद द ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स ऑन इट. जो पैम्बन ब्रिज था वहाँ का, ठीक है, जो पुल था, कोलैप्स मीन्स ढह गया. विद द ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स, जो वो ट्रेन थी वो पैसेंजर से भरी हुई थी. ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो ढह गया. अनटिल देन, तब तक. आई हैड ओनली सीन द ब्यूटी ऑफ द सी. ठीक है, तब तक मैंने देखा था
उस समुंदर की सुंदरता को तब तक मैंने देखा था। नाउ, अब, इट्स अनकंट्रोलेबल एनर्जी केम एज अ रेवलेशन टू मी। अब एक बेकाबू ऊर्जा थी जो कि आई कैसे? एज अ रिविलेशन, रहस्य उद्घाटन के रूप में आई, टू मी, मेरे पास। ठीक है, अब एक अनकंट्रोलेबल बेकाबू ऊर्जा मेरे पास आई एक रहस्य उद्घाटन के रूप में। ठीक है ना। बाय द टाइम द बोट मेट इट्स अनटाइमली एंड, जब तक बोट का जो असामयिक, अनटाइमली मीन्स असामयिक, उसका क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, उसका समय था नहीं, लेकिन साइक्लोन की वजह से उसका क्या हो गया? बोट का अंत हो गया। अहमद जलालुद्दीन हैड बिकम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माई, जो अहमद जलालुद्दीन थे, ठीक है, वो क्या बन गए थे? हैड बिकम मीन्स पास्ट परफेक्ट है, हैड बिकम बन गए थे, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माई, मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन आर एज, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, द डिफरेंसेस मीन्स भिन्नता। ठीक है, इन आर एज, हमारी एज में इतना डिफरेंस होने के बावजूद, ही वॉज अबाउट 15 ईयर ओल्ड देन आई, वह 15 साल बड़े थे। ओल्डर मीन्स ओल्डर देन आई, मुझसे बड़े थे। ठीक है, ओल्डर मीन्स बड़े होना, देन आई, मुझसे 15 साल क्या थे? लगभग 15 साल बड़े थे। एंड यूज टू कॉल मी आज़ाद। ठीक है, और मुझे क्या बुलाया करते थे? यूज टू मीन्स इसका यूज़ होता है जब हम पास्ट में कोई आदत थी हमारी, तो हम ये करते थे, वो करते थे, किया करते थे, तो यूज टू का यूज़ होता है। ठीक है, यूज टू कॉल मी आज़ाद, मुझे आज़ाद बुलाया करते थे। ठीक है, वी यूज टू, देन अगेन यूज टू गो फॉर लॉन्ग वॉक, हम जाया करते थे किसके लिए? फॉर अ लॉन्ग वॉक्स टुगेदर, इकट्ठे जाया करते थे लॉन्ग वॉक के लिए, एवरी इवनिंग, हर शाम। एज वी स्टार्टेड फ्रॉम मॉस्क स्ट्रीट एंड मेड आवर वे टुवर्ड्स द सैंडी शोर ऑफ द आइलैंड। एज वी स्टार्टेड, जैसा कि हमने शुरू किया था, फ्रॉम द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद की सड़क से, ठीक है, शुरू किया था जाना। ठीक है, एंड मेड आवर वे, हमने अपना रास्ता बनाया, टुवर्ड्स, की ओर, द सैंडी शोर, मतलब रेतीले किनारे की ओर हमने अपना रास्ता बनाया। ठीक है, शुरू किया था हमने मॉस से, और हम कहाँ तक गए? सैंडी शोर तक ऑफ द आइलैंड, टापू के सैंडी शोर तक, रेतीले किनारों तक गए। जलालुद्दीन एंड आई टॉक्ड मेनली ऑफ स्पिरिचुअल मैटर्स, जलालुद्दीन और मैं, टॉक मीन्स बात करते थे, मुख्य रूप से, मेनली ऑफ स्पिरिचुअल मैटर, मतलब आध्यात्मिक मैटर, जो कि भगवान से रिलेटेड बातें होती थी, वो ज़्यादा करते थे। ठीक है ना। द एटमॉस्फेयर ऑफ रामेश्वरम विद इट्स फ्लॉक पिलग्रिम्स वॉज कंड्यूसिव टू सच डिस्कशन। ठीक है, जो उसका वातावरण था रामेश्वरम का, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, ठीक है, का, ऑफ मीन्स का, रामेश्वरम, विद इट्स फ्लॉकिंग पिलग्रिम्स, मतलब जो झुंड था, भीड़ थी, ग्रुप था, फ्लॉकिंग मीन्स ग्रुप होना, किसका? तीर्थ यात्रियों का, पिलग्रिम्स, लोगों का इतना भीड़ थी। ठीक है, वॉज कंड्यूसिव टू सच डिस्कशन, मतलब वो जो वातावरण था वो अनुकूल था, कंड्यूसिव मीन्स अनुकूल था, ऐसी डिस्कशन के लिए, ऐसी बातचीत के लिए वो वातावरण बहुत अनुकूल था। आवर फर्स्ट हॉल्ट वुड बी एट द इम्पोजिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, हमारा जो पहला पड़ाव था, हॉल्ट मीन्स पड़ाव, ठीक है, वुड बी होगा, एट द इम्पोजिंग टेम्पल, इम्पोजिंग मीन्स भव्य मंदिर। ठीक है, इम्पोजिंग मीन्स भव्य, टेम्पल मीन्स मंदिर, ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, हमारा पहला पड़ाव होगा इम्पोजिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, सर्कलिंग अराउंड द टेम्पल विद द सेम रेवरेंस एज एनी पिलग्रिम फ्रॉम अ डिस्टेंस पार्ट ऑफ द कंट्री, सर्कलिंग अराउंड द टेम्पल। ठीक है, मतलब टेम्पल के चारों ओर सर्कल करते हुए, घूमते हुए, विद द सेम रेवरेंस। ठीक है, सेम श्रद्धा, रेवरेंस मीन्स श्रद्धा, वैसी ही श्रद्धा थी जैसी एज एनी पिलग्रिम, जो किसी तीर्थ यात्री की होती है, फ्रॉम अ डिस्टेंस पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के दूर दराज के देशों से आते हैं, डिस्टेंस से आते हैं। ठीक है, वैसी ही श्रद्धा थी, मंदिर के चारों ओर घूमते हुए, द सेम रेवरेंस, श्रद्धा। वी फेल्ट अ फ्लो ऑफ एनर्जी पास थ्रू अस, हमने महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, अ फ्लो, एक ऊर्जा का, ठीक है, एक ऊर्जा का जो बहाव था वो हमने महसूस किया, जो हमारे पास से गुजरा था, पास थ्रू अस, हमारे बिल्कुल पास से गुजरा, हमने महसूस किया।
जलालुद्दीन would talk about God as if he had a working partnership with him. जलालुद्दीन ऐसे बात करता अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एज इफ जैसे कि, ठीक है, ही हैड अ वर्किंग पार्टनरशिप, जैसे उनके काम में उनकी क्या है, साझेदारी है, विद हिम, कि भगवान के साथ उसकी काम में साझेदारी है, वो भगवान से ऐसे बात करता, ठीक है. ही वुड प्रेजेंट ऑल हिज डाउट्स, वह अपने जो शंकाएं थी, जो डाउट थे, वो ऐसे प्रेजेंट करता, प्रस्तुत करता टू गॉड, भगवान को, एज इफ जैसे कि ही वर स्टैंडिंग नियर बाय टू डिस्पोज ऑफ देम, जैसे कि वो उनके सामने खड़ा है, टू डिस्पोज ऑफ देम, उनको फिनिश करने के लिए, ठीक है, ख़त्म करने के लिए. डिस्पोज मीन्स उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए. I would stare at Jalaluddin and then look towards the large group of pilgrim around the temple. मैं देखता, ठीक है, I would stare, stare means घूर के देखना, ठीक है. I would stare at Jalaluddin, मैं जलालुद्दीन को देखता, and then look forward, और मैंने उनकी ओर देखा, द लार्ज ग्रुप ऑफ पिलग्रिम, ठीक है, जो बहुत बड़ा ग्रुप था यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का, अराउंड द टेम्पल, टेम्पल के चारों ओर, टेकिंग हॉली डिप्स इन द सी, ठीक है, समुंदर में पवित्र डुबकियाँ लेते हुए. टेकिंग मीन्स लेते हुए, क्या, हॉली मतलब पवित्र डुबकी, डिप्स. परफॉर्मिंग रिचुअल्स, परफॉर्म करते हुए, ठीक है, रिचुअल्स रीति रिवाज. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स मतलब प्रार्थना को जप करते हुए, रिसाइटिंग मीन्स जप करना, ठीक है, जप करते हुए, विद अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट की भावना से, टुवर्ड्स की ओर, द सेम अननोन, जो कि वही अननोन जिसको कोई नहीं जानता, ठीक है, whom जिसको, वी ट्रीट हम ट्रीट करते हैं, एज जैसे कि, द फॉर्मलेस एलमाइटी, ठीक है, फॉर्मलेस मीन्स निराकार परमात्मा, ठीक है, निराकार सर्वशक्तिमान, एलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, लाइक गॉड. आई नेवर डाउटेड दैट, मैंने कभी भी डाउट नहीं किया, शक नहीं किया, दैट द प्रेयर्स इन द टेम्पल, जो मंदिर में प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, रीच द सेम डेस्टिनेशन, वो एक ही डेस्टिनेशन, एक ही उस पे जाती हैं, ठीक है, एज द वंस ऑफर्ड इन आर मॉस्क, जो कि हमारे मस्जिद में भी ऑफ़र की जाती हैं भगवान को. जो प्रार्थना हम मॉस्क में करते हैं वही टेम्पल में भी होती है, लेकिन वो जाती कहाँ है, एक ही डेस्टिनेशन पे, एक ही परमात्मा के पास जाती हैं, ठीक है. उनका कहने का मतलब ये है, आई ओनली वंडर्ड, मैं बस इसी बात से हैरान हूँ, आई ओनली वंडर्ड वेदर, कि जलालुद्दीन हैड एनी अदर स्पेशल कनेक्शन टू गॉड, कि जलालुद्दीन का एक अलग ही स्पेशल मतलब विशेष संबंध था परमात्मा के साथ, ठीक है, जलालुद्दीन का भगवान के साथ एक अलग ही संबंध था. जलालुद्दीन स्कूलिंग हैड बिन लिमिटेड, ठीक है, जलालुद्दीन की जो स्कूलिंग थी, स्कूल का टाइम था, मतलब उस टाइम पे हैड बिन लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड रहा, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था. प्रिंसिपली मुख्य रूप से, बिकॉज ऑफ, किस कारण से अच्छा नहीं था, बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज स्ट्रेन्ड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो उसके परिवार के जो बहुत विकट परिस्थितियाँ थी, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, हालात थे, स्ट्रेन्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे उनके, ठीक है ना, विकट थी, दरिद्रता थी, गरीबी थी, स्ट्रेन्ड. दिस मे हैव बीन द रीज़न वाई ही ऑलवेज इनकरेज मी टू एक्सेल इन माई स्टडीज़, ठीक है, ये शायद, मे मीन्स यह, शायद यह रीज़न रहा होगा, हैव बीन है तो रहा होगा, ठीक है, शायद ये रीज़न रहा होगा, वाई कि क्यों, ही ऑलवेज हमेशा, इनकरेज मी मुझे प्रोत्साहन करता है, टू एक्सेल इन माई स्टडीज़ कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा करूं, उत्कृष्ट हूं, ठीक है ना, एंड इन्जॉयड माई सक्सेस विक्रेशियसली, और मेरी जो सफलता थी उसको उसने बहुत इन्जॉय किया, आनंद माना, किसके साथ, विक्रेशियस मीन्स उपयुक्त रूप से, ठीक है, परोक्ष रूप से, बहुत अच्छे से वो मेरी सफलता को क्या करता था, इन्जॉय करता था. नेवर डिड आई फाइंड द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ रिसेंटमेंट इन जलालुद्दीन फॉर हिज डेप्रिवेशन, मैंने कभी नहीं देखा,
आई नेवर डिड आई फाइंड, मैंने कभी नहीं देखा, फाइंड मीन्स पाया, द स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, ट्रेस निशान, ऑफ रिसेंटमेंट दुख का, ठीक है ना, रिसेंटमेंट मतलब उसके दुख का मैंने एक भी निशान उसके फेस पे नहीं देखा, इन जलालुद्दीन फॉर हिज डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मीन्स जो उसका हालात थे, ठीक है, जो उसकी सिचुएशन थी, दुख का कारण था, हानि थी, उसका मैंने एक भी निशान उसके फेस पे नहीं देखा। रैदर ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो हमेशा परमात्मा का क्या करता था, आभार व्यक्त करता था, फॉर किसके लिए, वॉट एवर लाइफ हैड चूजन टू गिव हिम, जो लाइफ ने उसको दिया था चूज करके, ठीक है, उसका वो हमेशा क्या करता था, आभार व्यक्त करता था। ठीक है गाइस, आज हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं आपको। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपके पास लेकर आऊँगी। तो गॉड ब्लेस यू।